जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाद में पैसे नहीं होंगे, आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मंगनी सही तरह से नहीं हुई। दो दो बसें बदल के आना पड़ता है। नौकरी करना आसान नहीं है, पैसे कमाना आसान नहीं है। मैंने एक फैसला किया है, चाहे मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, आज की रात है तुम्हारे पास। सोच समझकर मुझे अपना फैसला बताना है, और इसके बावजूद अगर कल तुमने इनकार कर दिया तो ये कैंपेन मैं यहीं पे रोक दूंगा। ओहो, तुम ये सब छोड़ो और यहाँ मेरे चेहरे पे नहीं, सरप्राइज तुम्हारे टेबल पे है। ये देखो, दिस इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अरे, खुशी नहीं हुई तुम्हें? दिस इज जस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी बैनर्स और पोस्टर सिर्फ एक ही रीजन में लगेंगे, और अगर क्लाइंट को रिजल्ट पसंद आया तो समझो ऐसे कई चेक्स तुम्हें मिलेंगे। जी। अरे बाबा, देख तो लो कि पहली इंस्टॉलमेंट है कितनी। मैंने कहा था ना अयमन कि एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 6 माह की तनख्वाह पे भारी होगी। सो अपनी जिंदगी का ये सुनहरी चांस मिस ना करो। एमन, ये असली है ना? शहर के सबसे बड़े स्टूडियो में काम करती हूँ, नकली कैसे हो सकते हैं? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लूं। अम्मा, अब तो मंगनी क्या, शादी भी इतनी धूमधाम से होगी। बस तू अख्तर के घर वालों से कह दे कि वो जाके जल्दी से शादी की तैयारी करें। ठीक है, कह दूंगी। अरे देख तो सही अम्मा, इतने सारे नोट। और तुझे पता है एमन क्या कह रही थी? कहती है कि अभी तो ये पहली किस्त है, अभी उसकी तस्वीरें अगर उन लोगों को पसंद आ गई ना, फिर तो इतने सारे नोट और मिलेंगे। हाँ, वो तो कह रही थी कि अभी बहुत सी तस्वीरें हैं जो जगह जगह पे लगेगी। अम्मा, तेरी बेटी तो बैठे बिठाए मशहूर हो गई। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक भी है या नहीं। तू ऐसे ही परेशान होती रहती है, तो बस एक दफा मेरी शादी होने दे, सब कुछ संभालूंगी मैं। अच्छा सुन, ये पैसे मुझे दे जा, तू पता नहीं कहीं रख के भूल जाएगी, जैसे सब कुछ भूल जाती है। मुझे खपना पड़ेगा ढूंढने के लिए। जा, मैं संभाल लूंगी। चल जा ना। तू भी ना अम्मा। फिर क्या था मीठे, मेरा आउट गुस्सा इतना ज्यादा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड यू नो असद, मैंने क्या किया? वो जो बाहर रिसेप्शन पे लड़की बैठी है, मैंने उससे रानिया की जगह मॉडल ले लिया। रियली? यस। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आया? आई नो माई जॉब डियर। क्लाइंट का रानिया से ज्यादा रिस्पॉन्स आया। वाओ, मुझे तो लगता है कि मुझे भी अपने प्रोड्यूसर से कहकर ये काम करवाना पड़ेगा। क्यों? आपकी हीरोइन आपकी बात नहीं मान रही, आपको तंग कर रही है। हाँ, बस कुछ ऐसा ही है। अस्सलामुअलैकुम सर, आपने बुलवाया था? ओह यस, ये असजद हैं। हाय। और असजद, दिस इज द गर्ल। एमन, राइट?
जी। एमन प्लीज हैव अ सीट। अभी आप ही के बारे में इतनी बात हो रही थी, अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज प्लीज। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। इतने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की घड़ी है। राहिल का है? अम्मा आप ही ने तो भेजा था नए काम से, बस आते ही होंगे। अच्छा। अच्छा तो जा जाके मिठाई ले जाओ और नैना को लेकर आओ। चल। जी। यार वो उस दिन तेरे ऑफिस में एक लड़की का शूट कर रहा था तू। कौन? एमन? हाँ एमन। अच्छा मुझे ये बता कि वो एक्टिंग कर लेगी? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने उससे बहुत मुश्किल से शूट के लिए मनाया था, और उसने मुझे बहुत लाउड एंड क्लियर कहा था कि ये उसका पहला और आखिरी शूट होगा। देख यार, बजट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर भी लीड है, और नई लड़की ही चाहिए। अगर वो कर लेगी तो कमाल हो जाएगा। वो तो तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे डर है कि वो नहीं करेगी। चल ऐसा कर, एक काम कर, मुझे उसका नंबर दे। ओके ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देता हूँ। तो एक काम कर, मुझे टेक्स्ट भी कर दे, और पहले एक दफ़ा उससे बात भी कर ले, फिर मैं बाद में उससे बात कर लूँगा तेरे रेफरेंस से। अच्छा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ तुम्हें। अरे यार शाम नहीं ना, मुझे अभी बताना है प्रोड्यूसर को, कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी है। अच्छा आई थिंक आज उसकी बहन की मे बी मंगनी है। हाँ तो यार क्या हो गया, 1 मिनट की कॉल ही तो करनी है तूने। तुम भी सर पे चढ़ जाते हो और बहुत जिद्दी आदमी हो तुम। ओ भाई, तू मेरा डार्लिंग फोटोग्राफर जो है। ओके ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। ओके। हेमन, हेमन, यहाँ खड़ी हुई है। मैंने तुझे नैना को लेने भेजा था। जी मैं आ ही रही थी अम्मा आपके पास। ला रही थी? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है तू?
नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है, बता मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं है अम्मा। क्या है तेरे पास? क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं अम्मा। मैं कहती हूँ दिखा मुझे। कुछ नहीं अम्मा। मुझे अम्मा, हेमन, तू ठीक कह रही थी, ये तस्वीर तो बहुत अजीब अजीब है। राहिल ने देख लिया तो बहुत तूफान खड़ा गिरा, और ये तो पूरे शहर में बट भी गया होगा। अरे अल्लाह, अब क्या करें? अम्मा मैंने आपको बताया था ना कि ये तस्वीरें, इनके बैनर्स लगेंगे, पोस्टर लगेंगे। अगर राहिल आ गया तो बहुत बेइज्जती करेगा इन सबके सामने, हमारी क्या इज्जत रहेगी। ऐसा कर, राहिल के आने से पहले पहले हम मंगनी की रस्म अदा कर देते हैं। मैं नैना को लेके बाहर चलती हूँ, तू प्लीज जल्दी से आजा। जी। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है। आजा बेटा, बैठ। अरे बहन, कहाँ रह गई थी आप? और वो आपका बेटा नजर नहीं आ रहा है। वो उसको जरूरी काम से फैसलाबाद जाना पड़ा, वो कारोबार का मामला है ना, मजबूरी थी। चले अब रस्म करें जल्दी से, पहले बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, शुरू करें, बहुत देर हो गई है। ईमान, मिठाई ले आ जल्दी से। बस वो मिठाई ले आ, फिर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो करेगी नहीं सर। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम अरशद को जानते हो ना, उसकी वजह से मुझे एक ट्राई करना पड़ेगी, एक कॉल जरूर करनी पड़ेगी एमन को। लेट मी ट्राई। जी सर। सर मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मैं नहीं कर सकती। आप तो सब कुछ जानते हैं। I can understand एमन, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा नंबर अरशद को दिया है, हो सकता है वो आपको कॉल करे, तो जो मुनासिब समझे आप उसे कह दीजिए। नहीं, आप प्लीज उन्हें मना कर दें। ओके ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। थैंक यू सर। टेक केयर, बाय। चलो ठीक है, इसका नंबर तो आ गया मेरे पास, मैं खुद ट्राई करता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। विल सी, बात करूँगा तो उसके बाद पता चलेगा। बाय द वे, ये रोल उसको बहुत सूट करेगा। ओके, थैंक्स मैन, बाय।
शर्म नहीं आई तुझे इस किस्म की बेहुदा हरकत करते हुए? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाय अल्लाह, क्या हो गया? ना कर। जिसकी आँखों में सावन छड़ी है, जिसकी आँखों में सावन छड़ी है। जी जी बारी साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उसको कॉल्स की हैं, बट शी इज़ नॉट टेकिंग माई कॉल्स। आप फिक्र नहीं कीजिए, पैनिक कर रहे हैं आप। मैं उससे बात करके आई विल गेट बैक टू यू। जी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हे जाजी, कैसा है यार? यार बडी, आई नीडेड अ फेवर फ्रॉम यू। वो लड़की याद है तुम्हें जिसका यावा के स्टूडियो में शूट किया था? हाँ वही, एमन। यार एक्चुअली मैं अपने प्रोड्यूसर से कह के फंस गया हूँ, पीछे पड़ गया मेरे कि उसको कास्ट करना, लेकिन शी इज़ नॉट टेकिंग माई कॉल्स। कुछ एड्रेस वगैरह का पता है उसके? ओके, हाँ दैट वुड बी ग्रेट यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तेरे टेक्स्ट का वेट करूँ, मुझे फौरन टेक्स्ट कर दे उसका एड्रेस। थैंक्स बड़ी, बाय। She truly is beautiful. शर्म नहीं आई तुझे इस किस्म की बेहुदा हरकत करते हुए? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाय अल्लाह, क्या हो गया? ना कर, पागल हो गया तू। चुप कर। तू अच्छी तरह जानती है अम्मा, मुझे किसी भी भाई की गैरत से गवारा नहीं करती। गैरत? देख हेमंत, तू समझ नहीं रही, समझने की कोशिश कर। मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ शौक नहीं था ये सब करने का। कहाँ से लाती पैसे? अचानक से ये मंगनी और शादी, घर के खर्चे, दिन रात दूसरी नौकरी ढूंढ रही थी मैं। और वैसे भी ये सब कुछ मैं पहले अम्मा को बता चुकी थी। खाम में गुस्सा कर रहे हो भाई, वक्त बदल गया है। वक्त बदल गया? शरीफ लड़कियां किसी भी वक्त में इस किस्म की हरकतें नहीं किया करती। जो होना था हो गया, मना कर चुकी थी मैं। आज भी मेरे बॉस का फोन आया था, मैंने मना कर दिया एक्टिंग करने से। एक्टिंग? अरे ना बाबा ना, ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं हम कर सकते, मना कर दे उसको। एमन क्या कह रहे थे तेरे बॉस? चुप कर, गला घोट दूंगा तेरा मैं। मनूस, तू भी आराम से जरा हौसले से बात सुन ना। भाई इतने साल भी ये मेहनत करती रही ना तो पैसे नहीं मिलेंगे इतने। एक इसके पैसे हैं ये, अभी एक जगह पे पोस्टर लगा है इसका, एक ही जगह तस्वीर छपी है। और पता है पैसे कितने मिले? 1 लाख मिला है पूरा। लाख रुपया? हाँ भाई, 6 महीनों की तनख्वाह से भी ज्यादा है ये एक किस्त। और अभी तो ईमन कह रही थी कि और भी इतने सारे शहरों में इसकी तस्वीरें लगेंगी, पोस्टर लगेंगे, बोर्ड लगेंगे और इतने सारे पैसे मिलेंगे। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं ईमन? बेटा राहिल, ये जो पैसा है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है और इसी में इज्जत है सारी। वो तो ठीक है अम्मा, जब इन अखबारों में इसकी तस्वीरें छपेंगी
टीवी में इसके शरारत चले गए। मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में, खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी हमारी। तू करेंगे लोग हम पर। अरे भौंकने दे, पकने दे सबको, रिश्तेदारों को। मुझे ये बता, जब हम मुश्किल में थे, जब तू जेल में था, तो ये रिश्तेदार मोहल्ले वाले कोई आया था? किसी ने पूछा? और तो और तेरे बाप ने भी तुझे मुंह नहीं लगाया। कौन था उस वक्त? ये तेरी बहन एमन। कहाँ कहाँ ना गई, क्या क्या ना किया तेरे लिए, किस किस के दरवाजा नहीं खटखटाया इसने, किस किस की मिन्नतें नहीं की, सब कुछ इसी ने तो किया। और तुझे जेल से छुड़ा के लेकर आई, भूल गया? देखा, नाराज हो गई। देख, नैना ठीक कह रही है, गुस्सा नहीं करते हर बात पे, ठंडे दिमाग से सोचा कर। तो ठीक है अम्मा, पर तू अच्छी तरह जानती है जिस गली मोहल्ले में रहते हैं हम, जैसा खानदान है हमारा, वो लोग हमें जीने देंगे? भाड़ में गए सारे। भाई बिल्कुल सही बात तो कह रही है अम्मा। कोई क्या कहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो अपने बुरे वक्त पे हमारे सगे बाप ने नहीं हमारा साथ दिया कभी। रिश्तेदारों की हम क्यों सुने? रिश्तेदार तो बोलते ही रहेंगे ना। तो और क्या, मुझे तो किसी की फिक्र नहीं, ना किसी की परवाह है। बस मुझे तो एक ही बात का इत्मीनान है कि माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत गैरतमंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। इतने टुकड़ों लगता है जैसे जमीन पर नहीं, कांटों पर चल रही, और लिबास नहीं, आग का लिबादा हो रखा है, जो हर वक्त मेरे वजूद को झुलसाए जा रहा है। और कुछ हालात और कुछ खुद मेरे घर वाले, वही घर वाले जिनके लिए मैंने सब कुछ चाहिए, मुझ पर हुक्म भी चलाना। मैं किसी की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती, और सबकी सांसें भी रवां रखनी। ये सब कैसे मुमकिन है? कैसे? या अल्लाह, मैं कैसे करूंगी ये सब कुछ? हाय कैसी दुख की घड़ी है, आ रही हूँ भाई, कौन है? रुक जाओ। तो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मिस एमन से मिलना है। आप कौन? अम्मा अम्मा अम्मा, ये तो वो हीरो जो टीवी में आता है, अजय नाम है इसका। अरे हाँ, अरे आजा बेटा। अच्छा बेटा, वो जो ड्रामा था, वो जो मेरा छोड़ दिया, किस तरह गई थी? वो जितनी तेरी बीवी मर गई थी, तेरी शादी हो गई फिर? जी को मैं बाद में बताऊंगा, मुझे एमन से मिलना है, वो घर पर है। हाँ, क्यों नहीं, अंदर आजा, शरबत लेके आ जल्दी से। हाँ हाँ, वही ड्रामा वाला अजय। अच्छा,
जल्दी कर, तुझे बाहर बुला रहा है। जी आप ही, मैं अभी आती हूँ। उफ तौबा, सारे मोहल्ले वालों का रश लगा हुआ है, सभी के सब जमा हुए हैं ऐसे देखने के लिए। बहुत बड़ा स्टार है ना, इसलिए। एमन, तू जहाँ काम करती है वहाँ सारे ऐसे लोग आते जाते हैं? जी आप ही, सब लोग आते हैं। तेरी मुलाकात है उससे? एक बार यावर सर के कमरे में मुलाकात हुई थी। ओह, तभी तो। अच्छा, तू जल्दी से आ जा, मैं जा रही हूँ। ये असजद तो घर ही आ गया। मैंने बताया भी था सर यावर को कि मैं नहीं कर सकती। पता नहीं इब्राहिम भाई क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मैं जान गई कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा हुआ, तुम पर ये हकीकत खुल तो गई। लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। हाय अल्लाह, लोग बेटा तुम्हारे दीवाने हैं, देखो कैसे दरवाजा पीट रहे हैं। शुक्रिया। बस लोगों का प्यार है जी, मोहब्बत है उनकी। अभी तक पीटे जा रहे हैं, मैं देख कर आती हूँ। हाँ जा बोल दे, को काम से आए हैं, मीटिंग है जरूरी, जब तंग ना करे हमें। देखिए, मैंने आप लोगों को एक ऑफर की है, फैसला आप लोगों ने करना है। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि एमन बहुत टैलेंटेड है, इनके टैलेंट को जाया मत कीजिए। हाँ बेटा, तुम आए हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जो हमने कहना था वो बस वो कह दिया। देख लीजिए, फिर भी आज रात का वक्त ले लीजिए, आप लोग अच्छी तरह सोच लीजिए। तब तक के लिए ये एक कुछ एडवांस है, ये आप लोग रख लीजिए। 20% है सिर्फ लेगा। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं। देखिए मिस एमन, मैंने आपसे कहा है कि आप लोग थोड़ा वक्त ले लीजिए, सोच लीजिए, फिर फैसला सुना दीजिएगा अपना। आज रात तक का वक्त ले लीजिए। वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन प्लीज आप ये वापस रख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो इनकार तो नहीं करना चाहिए ना, सोचने में क्या हर्ज है, क्यों अम्मा? हाँ ठीक बात है, सही है। लेकिन आप ही एमन, तुम भी हद करती हो। वो इतना इसरार कर रहे हैं, कह रहे हैं, एक रात सोच लोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें बुराई क्या है? उनकी खुशी की खातिर ही सही। ठीक है जी, मैं अब चलता हूँ। अब बेटा छोड़ के आना। मुझे यकीन है कि आपका जवाब हाँ ही होगा। फिर आना, चक्कर लगाना जरूर। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। हाँ यार, देख पैसे तो दे आया हूं उसे। कितना अरसा हो गया तुझे प्लेस बनाते हुए? आज तक तुझे पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। अपने आर्टिस्ट को पैसे देने चाहिए, तुम्हारे काम में बरकत पैदा होगी, समझे? अरे नहीं, अगर उसने प्रोजेक्ट ना किया तो पैसे वापस कर देगी भाई।
देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है, हो सकता है इनकार कर दी, लेकिन अगर उसने हाँ कर दी तो पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देगी। हाँ ठीक है, हाँ मैं अपडेट कर दूंगा। ओके बाय। हाय अल्लाह तौबा, मैं तो हंस के पागल हो गई मान से, ऐसी बात की उसने। अम्मा वो राशिद भाई आई ऐसे क्या होगा? अरे अल्लाह तौबा भाई। अच्छा अच्छा अम्मा एक बात बता रहा हूँ, 1 to 5 लूंगा अपने लिए। हाँ जरूर लीजिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ गाड़ी ले। हाँ तेरे बाप ने तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, शुक्र कर बहन तेरे सब शौक पूरे कर रही है। मैं जान गई अम्मा आपी और भाई का क्या फैसला होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि उनके फैसले के बाद मुझे क्या करना होगा। अरे भाई कहाँ पे है आपकी हीरोइन? रिलैक्स यार, आज पहला दिन है उसका, आती होगी। Look, here she is. Hello. हेलो। हेलो। आप सॉरी, ये एमन है और एमन ये हमारे डायरेक्टर हैं। मैं जान गई ना, तुमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा हुआ, तुम पर ये हकीकत खुल तो गई।
लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। प्लीज सारा, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये सब लोग धोखेबाज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पोजीशन की वजह से तुम्हारे इर्द गिर्द हैं बस। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सारा, सिर्फ मैं। खुद को मुश्किल में ना डालो और ना ही मुझे। जैसा तुम चाहते हो, जैसा सोचते हो, वैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। कट। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। अरे क्या हुआ, सचमुच रो रही हो? नहीं, ऐसे ही। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बैठो। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? ये आज के सारे सीन मुकम्मल हो गए ना? जी सर। टिक मार कर रहे हो साथ साथ? जी सर। ठीक हो गया। ठीक है, फिर पैकअप करेंगे। ठीक है सर। पैकअप। हाँ, खैर हमारे काम में तो ये सब होता ही। अच्छा सुनो, तुमने बताया नहीं मुझे, वो सीन के दौरान तुम सचमुच क्यों रो रही थी? बाज़ औक़ात आंखों में आए हुए पानियों का पता नहीं चलता, वो पानी है या आंसू। वैसे अगर तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। मैं राज बहुत अच्छे से रखता हूँ और दोस्त भी बहुत अच्छा हूँ। That's the spirit. देखो यमन, आज पहला दिन था तुम्हारे शूट का। एडजस्ट करने में 2-3 दिन तो लगेंगे। एक दफा तुम एडजस्ट कर जाओगी ना तो पास की सारी बातों को भूल जाओगी। एनीवेज, तुमने कहीं ड्रॉप होना है तो मैं कर सकता हूँ। नहीं थैंक यू, AK सर ने मेरे लिए गाड़ी अरेंज कर दी। AK ने? कूल। एनीवेज, फिर मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आज तुम्हारे साथ काम करके ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारा पहला दिन था। लग रहा था जैसे तुम बरसों से अदाकारी कर रही हो। ठीक कह रहे हो, अदाकारी तो करी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हकीकी जिंदगी में। खुदा हाफिज़। बाय। वो चाहे सिर्फ तुझको, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं अर्शद? मैं एक्चुअली बात दिल की है ना। एमन, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो बताना था मैंने बता दिया आप लोगों को। देख हेमंत, प्लीज भाई, मैंने कहा ना मैं फैसला कर चुकी हूँ, और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकती। जिसकी